क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बटन दबाते ही पंखा चलता है, लाइट जलती है, मोबाइल चार्ज होता है, वो बिजली आखिर आती कहां से है? क्या ये सिर्फ तारों में बहती कोई जादुई ताकत है या इसके पीछे है कोई बड़ी साइंस? घर हो या हॉस्पिटल, स्कूल हो या फैक्ट्री, आज की पूरी जिंदगी इसी बिजली पर टिकी है। लेकिन ये बिजली आखिर बनती कैसे है और इतनी दूर से हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? इस वीडियो में हम जानेंगे, पहली बात, बिजली कैसे पैदा होती है, दूसरी बात, कौन कौन से स्रोत हैं बिजली के, और तीसरी बात, कैसे ये लंबा सफर तय करके आपके बल्ब को रोशन करती है। चलिए शुरू करते हैं। बिजली के पीछे सबसे बेसिक साइंस है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। जब किसी धातु जैसे कॉपर के वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। यही मूवमेंट बनाता है करंट और यही करंट बनाता है बिजली। इस फेनोमिना को कहा जाता है फैराडे का नियम, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके पास एक कॉइल और एक मैग्नेट है और आप उन्हें एक दूसरे के पास मूव कराएं तो बिना किसी बैटरी के भी बिजली बनाई जा सकती है। सिर्फ इतना नहीं, यह नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की पूरी पावर इंडस्ट्री इसी पर चलती है। हर जनरेटर, हर टरबाइन यही साइंस यूज करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पुराने और आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके की, थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से बिजली बनाना। यहां कोयले को बड़े बड़े बॉयलर में जलाया जाता है। उससे बनती है तेज भाप। ये भाप एक टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जुड़ी होती है एक जनरेटर से और वहीं से बनती है बिजली। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कोयला जलाने से निकलता है भारी प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें। इसी वजह से आज दुनिया धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं हाइड्रो पावर की, यानी पानी की ताकत से बिजली बनाना। बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नैंगल, टिहरी डैम। इन बांधों में पानी जमा किया जाता है और फिर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसी स्पीड को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये पानी घुमाता है टरबाइन को, जो फिर जनरेटर घुमाकर बिजली बनाता है। हाइड्रो पावर का सबसे बड़ा फायदा है, ये प्रदूषण नहीं करता और बेहद सस्ता पड़ता है। अब जानते हैं हवा और सूरज से बिजली बनने का तरीका, जो आज के समय में सबसे फास्ट ग्रो कर रही टेक्नोलॉजी है। तेज हवा बड़ी बड़ी विंड टरबाइन्स को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और बनती है ग्रीन क्लीन बिजली। भारत में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े विंड फार्म्स हैं। सूरज की किरणें जब सोलर पैनल्स पर पड़ती हैं तो उसमें लगे सोलर सेल्स, यानी फोटोवोल्टेइक सेल्स, डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। इसमें किसी टरबाइन की जरूरत नहीं होती। सोलर का सबसे बड़ा फायदा, एक बार पैनल लगाओ, 25 साल तक बिजली बनती रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल स्रोत की, न्यूक्लियर पावर। यहां यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों को फाड़ा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जब परमाणु फटते हैं तो बहुत तेज हीट निकलती है। ये हीट पानी को भाप में बदलती है। भाप चलाती है टरबाइन को और वही जनरेटर से जुड़ी होती है। न्यूक्लियर प्लांट्स ज्यादा बिजली कम स्पेस में बना सकते हैं, लेकिन सेफ्टी और रेडिएशन का डर आज भी बना हुआ है। अब बिजली बन तो गई, लेकिन वो आपके घर तक कैसे पहुंची? इसका सफर शुरू होता है पावर प्लांट से, जहां से बिजली जाती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में। वहां से पहुंचती है ग्रिड नेटवर्क तक, जो पूरे देश को जोड़ता है। फिर सबस्टेशंस में वोल्टेज को कम किया जाता है ताकि ये घरों, दुकानों और ऑफिसेस में सेफली इस्तेमाल हो सके। हर जगह की जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर वोल्टेज सेट करते हैं। आज जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, हमें क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर, ये सब मिलकर बना सकते हैं एक बेहतर, क्लीन और सस्टेनेबल भविष्य।
तो अगली बार जब आप लाइट ऑन करें तो जरा सोचिए उस बिजली ने कितना लंबा सफर तय किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहें।